गठबंधन के अलावा अगर मनीष चौहान जी का टिकट आता है फिर तो मनीष चौहान जी को देना हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि वे समाज के सिरमौर नेता हैं। उनके पिताजी माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने समाज के लिए दिन 50 साल से काम कर रहे हैं। नहीं देखो, अगर मनीष चौहान जी का और इकरा हसन जी का टिकट होगा, आमने सामने अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें कोई दो नहीं। मनीष चौहान जी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। मनीष जी पहले नंबर पर। अभी आखिरकार दिल की बात अब निकल गई। बस 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 वो है, मौका उनको भी एक बार देना चाहिए सरकार ने। जब वो पार्टी में हैं, उनके पिताजी एमएलसी हैं, उनके पिताजी बहुत अच्छा कार्य भी किया उन्होंने अपने टाइम में। देखो हम तो उस टाइम पर छोटे थे, हमें तो पता नहीं, लेकिन वो भी बहुत भाग दौड़ करते हैं मनीष चौहान जी। उनको एक बार सरकार ने मौका देना चाहिए। नमस्कार, अब केके न्यूज़ का कारवा लोकसभा चुनाव को लेकर किराना लोकसभा के बिजनाखेड़ी गांव में है और तमाम मेरे पीछे आप देखें बुजुर्ग साथी और नौजवान साथी मौजूद हैं और सिर्फ मुद्दे की सिर्फ एक ही बात होगी कि किराना लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी से किस प्रत्याशी का टिकट हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोलकर इकरा हसन को चुनावी दंगल में उतार दिया है और अब सिर्फ पत्ते खुलने रह चुके हैं भाजपा के। यहाँ के गुज्जर समाज के तमाम व्यक्ति मेरे साथ मौजूद और बातचीत करेंगे कि आखिरकार टिकट हो तो बीजेपी से किसका हो। क्या नाम है? मेरा नाम मोहित चौधरी है जी। मोहित जी, समाजवादी पार्टी ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, अब भाजपा से टिकट हो तो किराना लोकसभा पर किसका हो? देखो वो तो मैं तो बताऊंगा कि मैं तो कांग्रेस के साथ हूं और बीजेपी की मतलब जो उनकी नीति है, किसको टिकट दें वो तो उनका अपना मामला है। लेकिन जहां तक उसकी बात है, मनीष चौहान जी को टक्कर देंगे। अच्छा, हाँ। देखिए, अगर मोहित भाई देखा है, इंद्र सेन जी तो इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं कि समाजवादी पार्टी में है और टिकट इकरा हसन का हो चुका है, मगर लगातार आप देखते हैं मौजूदा सांसद साहब के सवाल कार्यों को लेकर तमाम सवाल होते हैं कि सांसद साहब पिछले 5 सालों में जनता के बीच नहीं गए, तमाम विकास योजना जो वादे हुए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए। आप किराना लोकसभा में बिलोंग करते हैं, क्या वाकई में प्रदीप चौधरी जी जनता के बीच आए या नहीं आए? देखो, मुझे उनकी पार्टी का मामला है, ये सांसद साहब से कभी मेरी मुलाकात नहीं ना हुई। पार्टी का मामला है, आप विपक्ष में हैं तो कहीं ना कहीं बयानबाजी भी होती होगी। नहीं देखो, मैं बता रहा हूँ आपको बात, वो तो उनका मामला है, जो कहीं जाए नहीं जाए उनको हम तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम तो गठबंधन के साथ है। लेकिन गठबंधन के अलावा अगर मनीष चौहान जी का टिकट आता है फिर तो मनीष चौहान जी को देना हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि वे समाज के सिरमौर नेता हैं। उनके पिताजी माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने समाज के लिए दिन 50 साल से काम कर रहे हैं। वे 36 बिरादरी के नेता हैं वो। लेकिन देखो, अपना अपने समाज का सब करते हैं, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा घटना हुई है गंगो के पीर माजरा गांव में लेकर, जिसमें आपने को मनीष चौहान के ऊपर जिस पर पत्थरबाजी हुई, कुछ लोगों ने कि जानबूझकर सुनियोजित ढंग से ये षड्यंत्र बनाया गया, तो कहीं ना कहीं सांसद साहब के ऊपर भी आरोप लगे। नहीं देखो, मैं इस चीज़ को तो मैं मानता नहीं हूँ। सांसद साहब बहुत भले व्यक्ति हैं, मैं तो मानता नहीं हूँ कि वो ऐसा करा सकते हैं। लेकिन जो घटना हुई है वो निंदनीय घटना है, वो जिसने भी की है वो निंदनीय घटना है। माननीय मनीष तो ये देखो बात सुनो, अगर वो मुखालफत करने लगे तो बड़ा नुकसान में एमपी साहब करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पार्टी में है, माननीय वीरेंद्र सिंह जी भी एमएलसी है पार्टी में, हमारे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं तो लगता नहीं कि वो इस तरह वो करेंगे। लेकिन मैं तो आपको बताइए बात कि मैं तो हूँ, देखो गठबंधन का आदमी। हाँ, गठबंधन के साथ हूँ और अगर मनीष चौहान जाते हैं फिर हमारी मजबूरी है। गठबंधन के साथ हैं, आप गुज्जर समाज से भी हैं, कहीं ना कहीं समाज के लीडर भी आपके बीच आएंगे तो उस समय आपके सामने एक धर्म संकट पैदा हो जाएगा। नहीं, धर्म संकट कैसा पैदा होगा? हम देखो, मनीष चौहान जी आएंगे तो फिर उनसे बड़ा, उनके पिताजी से बड़ा इस मन में मनीष चौहान जी बैठा चुके हैं आप। मनीष चौहान जी तो देखो हमारी तरह युवा है। मतलब आप कह रहे हो कि समाज के और नेता आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन उनका कद माननीय वीरेंद्र सिंह जैसा कद नहीं है। वो हमने कह रहे हो कि हम माननीय वीरेंद्र सिंह जैसे कद के हैं, हमारी तरह वोट दो, वो कद के हिसाब देखे हैं। तो माननीय वीरेंद्र सिंह जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के बहुत बड़े नेता हैं, इसमें दो राय समाज के। समाज से सबसे पहले सर्वोपरि समाज होता है, छत्तीसगढ़ नेता है। लेकिन देखो, उनसे सम्मान तो मैं नहीं मानता हूँ कि गुज्जर समाज में किसी के मतलब किसी के अंदर होगा, उनसे ज़्यादा सम्मान मैं नहीं मानता हूँ। चलिए, अगर बीजेपी से मनीष चौहान जी या फिर एमएलसी साहब का टिकट हो तो बात की बात है, और एक तरफ इकरा हसन है, मजबूत किसको मानते हैं? क्योंकि इकरा हसन की भी तमाम फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। नहीं देखो, अगर मनीष चौहान जी का और इकरा हसन जी का टिकट होगा, आमने सामने अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें कोई दो नहीं। मनीष चौहान जी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, उनका वोट जो है, उनका वोट 36 बिरादरी में बता रहा हूँ। मैं बताया कि 36 बिरादरी नेता है माननीय वीरेंद्र सिंह जी, उनको हर कोई वोट देता है। उनको मुस्लिम भी वोट देगा। और सबसे ज़्यादा मैं तो एक बात मानता हूँ, अगर मनीष चौहान जी का आने के बाद ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात लिख कर दे सकता हूँ कि किराना लोकसभा ऐसी पूरे हिंदुस्तान में होगी जो सबसे ज़्यादा मतलब बीजेपी को वोटर मुस्लिम करेगा, तो इस सीट पर करेगा मनीष चौहान जी के आने के। हाँ, चलिए, फिर लौटूंगा आपके पास में। जी प्रधान जी, सिर्फ एक ही सवाल है, आप टिकट हो तो बीजेपी से किसका हो किराना लोकसभा में? मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं और भाजपा तो वोट देनी है हमें, बस। और क्या, भाजपा को ही वोट देनी है। मुद्दा क्या रहेगा भाजपा को वोट देने का? अब तो देखिए, अब कहीं ना कहीं गुजर समाज के अंदर खटास आती जा रही है। अगर व्यक्तिगत बात करें
तो इस पर है नहीं बात, हम MP साहब के बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाकी और जगह तो वो विकास कर ही रहे हैं। सच्चाई तो है भाजपा ही वोट देंगे हम। कोई सा भी आवे, अगर मनीष आता है तो और अच्छी बात है, और नहीं तो अगर प्रदीप जी का ही होगा तो उनके साथ भी ऐसे ही रहेंगे। चलिए कुछ और व्यक्ति है मनीष जी। मनीष जी पहले नंबर पर, अभी आखिरकार दिल की बात अब निकल गई। बस 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 बस। चलिए ताऊ जी, क्या लग रहा है, टिकट हो तो बीजेपी से किसका हो? झाड़ वालों का हो जाए और अच्छा। जसाल वालों का। प्रदीप जी नहीं अच्छे लग रहे क्या? नहीं अच्छा क्यों लग रहा जी, महाराज कोई कह दिया आपने जसाल वालों का हो जाए। नहीं, उनका हो जाए, उनका भी अच्छा। ये इसका ना हो और दिल पे हाथ रख के बताओ किसका हो? उन्हीं का हो। उन्हीं का हो। हाँ। दिल से साथ हो या वैसे कैमरे पे दिखा रहे साथ? अरे कैमरे पर नहीं, साथ है डट कर। साथ है वो। हाँ, हमारा तो रिश्तेदार है वो, हमें तो डट कर उसके वो करनी पड़े। वैसे तो हम और से कहते हैं कुछ कर दो। यूँ क्या मनीष को कौन जान रहा है यहाँ पे? सब प्रदीप को जाने हैं। सब जाना है, सब जान रहे। बहुत काम कराया है सांसद साहब। लीडर, अरे काम तो लीडर जितने भी हैं सारे करे, कोई ढेर करे कोई थोड़ा करे। मनीष चौहान से इतना प्यार क्यों है आपको? प्यार तो नो है ना, वो हमारा खास वो है। जब उसे हमारे से प्यार है समझता है, बात यह है। दिल लगी ज्यादा है। दिल लग ज्यादा है। ज्यादा है। आपकी किससे दिल लगी है? ताऊ जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप भी बता दो किससे है दिल लगी आपकी? कैसी दिल लगी कैसी? बीजेपी से। हाँ, वोट के बारे में। वोट तो मुझे नहीं था। वोट दोगे प्रदीप सिंह दोगे, और ये कह रहे मनीष जी को। जैसा कह रहे हैं ना, वादे पूरे नहीं हुए। वादे तो मोदी पे पूरे नहीं हुए। अच्छा। प्रदीप तो एक सांसद है, वो तो प्रदेश का प्रधानमंत्री है। वादे जो चुनाव में किसके पूरे हो रहे? गाना भी है, एक वादा तो टूट जाता है। होते नहीं, किसी पे भी नहीं होते। चाहे कोई आज हो, जो वादे कर रहे किस किस के वादे पूरे कर देंगे? मनीष जी ने कुछ वादा किया आप लोग? अरे मैं नहीं वादे पूरे होते। जिस तरह एक तेरा कुर्ता पजामा ले 6 महीने नहीं आता धी चौथ वो। अच्छा, उनके पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह MLC, वो बताते हैं कि उन्होंने तो वादे बहुत पूरे किए हैं, सुनने में आता है। नहीं वही तो करे, हमारे यहाँ क्या यहाँ नहीं करे? जी यहाँ रहे इन बेचारे में कर देते क्या? कहते हैं कि तमाम युवाओं को रोजगार दिया है जो पशुधन मंत्री। जहाँ तक उन्हें देना तो दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, लेकिन वो रहा तो उधर ही। इधर नहीं दिया। कहाँ दिले में नहीं, इधर भी दिए, बहुत लड़के लगाए इधर के भी। अब देखिए उनके बेटे हैं, कहीं ना कहीं वो भी दरवाजा खटखटा रहे हैं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कि टिकट हो, मैदान में उतरे। तो उनकी सहायता रहेंगे, क्या बात है? हम तो गुज्जर की सहायता रहेंगे। गुज्जर के साथ रहेंगे। चलिए, आप किन के साथ रहेंगे ताऊ जी? आप समाजवादी के नेता हैं। समाजवादी के हैं, वैसे तो इकरा के हसन के साथ हैं। लेकिन अगर प्रदीप का टिकट होता है प्रदीप को वोट देंगे बस। हाँ, पार्टी के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल पार्टी के खिलाफ चला जाना ये पड़ेगा। वीडियो अखिलेश जी देखेंगे आपकी कि पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, वो बता रहे हैं। अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे? नहीं, अखिलेश नाराज हो जाए, कोई हो तो मजबूरी है, वो पता है। तीतरो वाले चौधरी साहब भी नजदीक में रहे, वो भी आएंगे राशन के लिए वोट मांगने आपसे? वो तो सारे मेरे देखे हुए हैं, सबके वो है। वोट जो है हम प्रदीप को दे सके, इसके अलावा हम किसी को वोट देते नहीं। चुनाव आएगा, तमाम नेता आएंगे आपके पास में। एक तरफ तीतरो वाले यशपाल जी के बेटे इंद्र सेन भी आपके बीच आएंगे, इकरासन भी आपकी बेटी आएगी, और सुनने में तो यह है कि कहीं प्रदीप चौधरी का टिकट साफ ना होकर मनीष जी का हो जाए। तो ऐसे में क्या रहेगा आपका? प्रदीप का टिकट नहीं होता तो हम तो पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी के साथ रहेंगे? बिल्कुल। तो पार्टी से तो मैदान में है ही इकरासन। हाँ, कही हैं वो तो खुद। चलिए कुछ युवा साथी उनसे बात कर लेते हैं। युवाओं के दिलों में क्या धड़कन है इस बार? धड़कन कैसी भाई? कैसी है धड़कन? मतलब प्रत्याशी कौन है अब मैदान में बीजेपी से? बीजेपी से देखो, ऐसे कैंडिडेट तो दोनों ही ठीक हैं। ये जो फिलहाल सांसद जी हैं प्रदीप जी में भी और मनीष चौहान जी, लेकिन युवा है, मौका उनको भी एक बार देना चाहिए सरकार ने। जब वो पार्टी में हैं, उनके पिताजी MLC हैं, उनके पिताजी बहुत अच्छा कार्य भी किया उन्होंने अपने टाइम में। देखो हम तो उस टाइम पर छोटे थे, हमें तो पता नहीं, लेकिन वो भी बहुत भाग दौड़ करते हैं मनीष चौहान जी, उनको एक बार सरकार ने मौका देना चाहिए। चलिए, तो आपने देखा नकुड़ विधानसभा के बिजना खेड़ी गांव में थे और तमाम बुजुर्ग साथियों ने राय रखी। एक भाई साहब और उनसे बात करेंगे। वकील साहब, क्या नाम है? मेरा विजेंद्र सिंह है जी नाम। तो क्या लग रहा है आप 24 में टिकट हो तो किसका हो कैराना लोकसभा बीजेपी से? टिकट तो देखो प्रदीप जी भी बढ़िया हैं, और कराना सब उनका हो जाए तो बहुत अच्छा है। और बताओ। अब कुछ ये कह रहे कि पता लगा कोई तीसरा ही प्रत्याशी मैदान में उतार दे यहाँ से बीजेपी। बस तीसरा आएगा, तीसरे से वोट दे देंगे, देनी तो बीजेपी से ही। दिल में क्या है? दिल में तो बीजेपी है। कोई और भी हो? कोई और क्या? कह रहे इकरासन भी बहुत मजबूती से आ रही मैदान में। नहीं, प्रदीप के सामने जाने की। चलो ठीक है। तो आपने कहा नुकड़ विधानसभा के बिजना खेड़ी गांव में हम मौजूद थे, जहां पर 2024 के कैराना लोकसभा की सीट पर सियासत पर तमाम बेबाकी से अपनी राय की। आप की वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय लिखें।